दोस्तों, पैशन जिसे जुनून कहा जाता है, पैशन यह शब्द यूनानी में पैसियो शब्द है जिसका मतलब है सताव या कष्ट। वो जुनून जो कुछ भी करके प्रभु यीशु को, खुद को, हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए मौत को उठाकर हमारे पापों का दाम चुकाना था। इस वीडियो में हम पवित्र सप्ताह जिसे पैशन वीक कहा जाता है, इसके दौरान हुई कुछ घटनाएं जो खजूर के इतवार से लेकर गुड फ्राइडे उत्तम शुक्रवार तक हुई, उनको देखेंगे। यह सप्ताह शुरू होने के पहले गुरुवार या शुक्रवार को पाम संडे से पहले कुछ हुआ था, उसे हम देखेंगे। जब प्रभु यीशु चेलों के साथ यरूशलेम जा रहे थे, तब वह चेलों से सताव और मौत की भविष्यवाणी करते हैं। वे चेलों को बताते हैं कि क्या होने वाला है। ये सलीब उठाने के बारे में था। इसके बाद प्रभु यीशु यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे थे। यरूशलेम से लगभग 12 से 15 किलोमीटर यरीहो है। यरीहो का इब्रानी में मतलब है खुशबू, क्योंकि वहाँ पर बहुत खुशबू वाले प्राकृतिक रूप से फूल उगते थे। यरीहो में बहुत ज्यादा मीठा पानी मौजूद था, इसलिए वह एक पुरानी सभ्यता में एक व्यापार का मुख्य केंद्र था। यरीहो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था। प्रभु यीशु ऐसे प्राचीन महत्वपूर्ण यरीहो के रास्ते पर जाते जाते दो पुरुषों को चंगा करते हैं। उनमें एक बर्तमस है। बर्तमस का अर्थ है आदर का पुत्र, लेकिन अब उसका कोई आदर नहीं था क्योंकि वह तो भीख मांग रहा था। तब वे चिल्लाने लगे, महोदय, राजा दाऊद के पुत्र, हम पर दया करे। यहाँ गौर करने की बात यह है कि यहूदी लोगों में दाऊद के पुत्र का मतलब मसीहा है। वह लोगों के चुप करने के बावजूद और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र, हम पर दया करे। उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीहा है और वह खुलेआम इसका इजहार कर रहे थे। इसलिए ये उनकी मसीहा की समझ देखकर और चमत्कार पाने की प्यास को देखकर प्रभु यीशु ने उन्हें चंगा किया। उसके बाद की घटना है, प्रभु यीशु यरीहो में जकैया के घर ठहरते हैं। जकैया नाम का अर्थ है मासूम, लेकिन वह बिल्कुल मासूम नहीं था। जकई नाटा होने की वजह से गुलेर के पेड़ पर जा चढ़ा क्योंकि वहाँ काफी भीड़ थी और वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। उसे इस तरह पेड़ पर चढ़ा देख प्रभु ने कहा, आज मैं तुम्हारे घर ठहरूंगा। इसके बाद जकई का मन परिवर्तन हुआ और उसने जो भी लोगों का लूटा था उनको 4 गुना लौटा दिया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि जकई ये चुंगी लेने वाले लोगों का यरीहो में मुखिया था और बहुत ज्यादा अमीर था। फिर भी एक बच्चे की तरह प्रभु को देखने के लिए गुलेर की पेड़ पर चढ़ गया। इसलिए प्रभु यीशु उसके घर भोजन करने और ठहरने गए। यरीहो के बाद वे यरूशलेम की यात्रा के लिए एक रात की विश्राम की दूरी की सीमा पर जैतून के पहाड़ पर गए, जो बेथानी और बेतफगे के पास लगभग 3 किलोमीटर था। पाम संडे का रास्ता यरीहो से निकलकर एक तीव्र उतार वाला रास्ता है, जो जैतून के पहाड़ से निकलकर किद्रोन घाटी को क्रॉस करते हुए पुराने शहर यरूशलेम में जाता है। शिष्य एक गधा और उसके बछेरे को उसके मालिक से ले आए ताकि प्रभु यीशु इतवार को बछेरे की सवारी कर सके। क्यों बिना सवारी की हुआ बछेरा प्रभु ने यरूशलेम में जाने के लिए इस्तेमाल किया? ये एक मसीहा की भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु ने पूरी की। जकरिया 9:9 में ये कहा है कि यरूशलेम के वासियों, आनंद करो कि तुम्हारा राजा जो विनम्र है वह गधी के बछेरे पे आ रहा है। और गौर करने की बात यह है कि जो गधी की नस्ल, न्यूबियन गधी की नस्ल प्रभु ने इस्तेमाल की, उसके पीठ पर क्रॉस का चिन्ह होता है। सारे लोग होसन्ना होसन्ना चिल्लाकर प्रभु का स्वागत कर रहे थे। खजूर की टहनियां लहराकर बिछाकर प्रभु का स्वागत कर रहे थे। क्यों खजूर की डालियों से प्रभु यीशु का स्वागत किया गया, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके बाद भीड़ ने उसके आगे के रास्ते में अपने वस्त्र फैलाए और जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहाँ रास्ता जैतून के पहाड़ से नीचे शुरू हुआ था, तो पूरे जुलूस ने चिल्लाना और गाना शुरू कर दिया, सभी अद्भुत चमत्कारों के लिए प्रभु की प्रशंसा करते हुए जो प्रभु यीशु ने किए थे। फरीसियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लूका 19:39 में ये लिखा है कि भीड़ में से कुछ फरीसियों ने यीशु से कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यहाँ गौर करने की बात यह है कि सदूकी और फरासी प्रभु यीशु को एक शिक्षक की तरह समझ रहे थे, ना कि मसीहा, लेकिन लोग तो उन्हें मसीहा की तरह स्वागत कर रहे थे। इसलिए सदूकी और फारसी परेशान थे। उसके बाद प्रभु यीशु बेथानी में आते हैं। बेथानी शब्द का अरामाइक में मतलब है गरीबों का घर, क्योंकि बेथानी ये गांव यरूशलेम के पिछड़े और गरीब लोगों के लिए एक अलग जगह बनाया गया था। बेथानी जहाँ पर प्रभु यीशु, मरियम, मार्था और लाजर के घर में रहते हैं। वही लाजर जिसे यीशु ने शबत के दौरान मरे हुए में से जिलाया था। यरूशलेम पर रोना। लूका 19:41 से 44 में ये लिखा है कि जब वह यरूशलेम के पास आए और उस नगर को देखा तो उस पर रोए और कहा है, यदि तुम जानते कि आज के दिन तुम्हें क्या शांति मिलेगी तो अब वह तुम्हारी आंखों से छिपी हुई है। वे
वे दिन आएंगे जब वे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ तट बनाएंगे और तुमको घेर लेंगे। वे तुम्हारी और तुम्हारी दीवारों के भीतर के बच्चों को जमीन पर गिरा देंगे। वे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर के अपने पास आने के समय को नहीं पहचाना था। यहाँ पर प्रभु यीशु यरूशलेम पर रोए। नए नियम में प्रभु 2 बार रोए, ये लिखा है। पहली बार लाजर की कब्र पर। यहाँ पर यूनानी में डाक्रियन ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है दुख में आंसू बहाकर रोना। लाजर उनका प्रिय मित्र था, इसलिए उनके मौत पर प्रभु यीशु रोए। लेकिन जब वह यरूशलेम पर रोए, क्लेओ ये यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है बहुत गुस्से में बड़ी आवाज में रोना। क्यों प्रभु यीशु इस तरह यरूशलेम पर रोए? क्योंकि पुराने नियम में मसीहा की भविष्यवाणी होने के बावजूद सारे चिन्ह चमत्कार प्रभु कर रहे थे, फिर भी यरूशलेम निवासियों ने उन्हें माना नहीं, उन्हें ठुकराया। इसलिए वो शांति जिसके वे हकदार थे, जो उन्हें प्रभु के द्वारा नहीं मिल पाई, और कुछ सालों बाद यरूशलेम को बहुत बड़ा विनाश का सामना करना पड़ा, जिस तरह प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मंदिर का एक भी पत्थर नहीं बचेगा, और इतिहास बताता है ऐसे ही हुआ। उस वक्त के प्रथम सदी के आंखों देखे प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार जोसेफस जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने लिखे ग्रंथ में इस घटना के बारे में विस्तार में लिखा है। प्रभु यीशु के सलीब उठाने के 30 साल बाद यहूदी लोगों का रोमी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसको खत्म करने के लिए रोमी सरकार ने यरूशलेम को तबाह कर दिया, मंदिर बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने जैतून के पहाड़ों के पेड़ों को काट कर और उसे आग लगाकर मंदिर पर ढा दिया, जिस वजह से जो यहूदी मंदिर का सोना पिघला वो मंदिर के पत्थरों में जाके जमा हुआ, जिसे निकालने के लिए रोमी सैनिकों ने मंदिर का हर एक पत्थर निकाला। और इसी तरह प्रभु ने यरूशलेम का जो विनाश, मंदिर की तबाही और उसका एक भी पत्थर नहीं टिकेगा, यह भविष्यवाणी की थी, वह सच